हेलो फ्रेंड्स, पाइथन पढ़ने की सीरीज में मैं उन्हीं साहब का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये चैप्टर 19 है और यहाँ पे हम इनहेरिटेंस देखेंगे। इसके पहले मैं बता दूं कि हम यहाँ से ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पढ़ रहे हैं। पाइथन का दो पार्ट था। एक पार्ट था जिसमें हम बेसिक चीज़ें पढ़ें और दूसरा पार्ट हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बारे में पढ़ रहे थे। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में हम एक पार्ट जो कि क्लास का पार्ट था वो हम पढ़ चुके थे। क्लास क्या होता है, कैसे इसको डिफाइन करते हैं, कैसे इसको बनाते हैं, किस लिए इसका यूज है, ये सारी चीज़ें हम पढ़ रखे थे पिछले वाले चैप्टर 18 में। आई होप कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, चूंकि ये एक थ्योरेटिकल है और थ्योरेटिकल पढ़ने में बहुत सारे बच्चे जो हैं थोड़ा घबराते हैं और थोड़ा इनमें मन नहीं लगता, उनको वो प्रैक्टिकल चीज़ें ज़्यादा करने में मजा आता है। ठीक है, मैं ये मानता हूँ कि ये थोड़ी सी थ्योरेटिकल चीज़ें हो जाती है, लेकिन ऐसा समझिए कि अगर एक राजमिस्त्री है तो उसको प्रैक्टिकल नॉलेज होता है, लेकिन अगर एक सिविल इंजीनियर है जो कि उसके काम को देखता है, एक राजमिस्त्री काम को देखता है, उसको थ्योरेटिकल नॉलेज है। तो दोनों नॉलेज, अगर पैसे की बात करें तो सबसे ज़्यादा राजमिस्त्री नहीं कमाता बल्कि वो इंजीनियर कमाता है। ठीक है, तो होता ये है कि थ्योरेटिकल नॉलेज कहीं ज़्यादा काम करती है तो कहीं पे आपकी प्रैक्टिकल नॉलेज ज़्यादा काम करती है। इसलिए प्रैक्टिकल नॉलेज और थ्योरेटिकल नॉलेज दोनों बहुत ही जरूरी है। अगर आपको कोई इंटरव्यू पास करना है, अगर आप जॉब के लिए जा रहे हो, कोई इंटरव्यू आपको क्रैक करना है, तो आपको ये वाला पार्ट पूरा दमखम से तैयार करना होगा, पूरा याद कर जाना है। ठीक है, चूंकि इसका प्रोग्रामिंग में बहुत यूज है। जैसे मान लीजिए आप अगर किसी दूसरे का कोड पढ़ रहे हो, तभी उन्होंने अगर इनहेरिटेंस और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का ज़्यादा से ज़्यादा यूज किया है तो आपको वो कोड देख कर समझने में आसानी होगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम इनहेरिटेंस पढ़ रहे हैं और इनहेरिटेंस में पहला जो लेक्चर है इसमें हम इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं। आई होप कि आपको मजा आ रहा हो और बीच बीच में मैं एक्सरसाइजेज कराते रहूँगा, चिंता करने की कोई बात नहीं है। बीच बीच में ऐसे एक्सरसाइजेज कराते रहूँगा जो कि पिछले बेसिक से रिलेटेड होगा, जिसमें इफ एल्स वाइल वगैरह वगैरह का इसमें बहुत सारा यूज होगा। ठीक है, साथ में मैं ऐसा भी एक्सरसाइज कराऊंगा जिसमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की भी यूज होगी, क्योंकि इसका भी प्रैक्टिकल करना हमें बहुत जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इनहेरिटेंस देख रहे हैं। इनहेरिटेंस से आप क्या समझते हैं? बहुत सारे लोग अगर 8, 9 या 10th पढ़ के आ चुके हैं या 5, 6 में भी हैं तो इनहेरिटेंस का बेसिक हिंदी जो है उनको पता होगा। इनहेरिटेंस मतलब होता है, जैसे मान लीजिए अगर आपके पापा हैं, अगर आपने बायो पढ़ा है, बायो तो आई होप कि बहुत सारे लोग पढ़ चुके होंगे, क्योंकि इस स्टेज पे आते आते आप लोगों को बायो की बहुत सारे नॉलेज मिल जाती है। इनहेरिटेंस एक पूरा पूरा चैप्टर मिलता है 8, 9 में, जिसमें होता ये है कि अगर आपके पापा हैं तो आप उनके अगर लड़के हो तो आपके पापा के कुछ गुण आप में आ जाएंगे। ठीक है, या आपके माँ के कुछ गुण आप में आ जाएंगे या दोनों के गुण आप में आएंगे। ठीक है, ये नेचुरल चीज़ है, ये होता ही होता है। ठीक है, तो एग्जैक्टली इसी चीज़ पे ये इनहेरिटेंस यहाँ पे बेस्ड है, नाम भी उसी चीज़ पे रखा गया है। ठीक है, तो होता ये है कि जैसे एक क्लास है, ठीक है, क्लास 1 है, ठीक है, क्लास 1 है, एक क्लास 1 है और दूसरा एक क्लास 2 है, क्लास 2 है। ठीक है, तो आप चाहते हैं कि इसमें किसी एक को मैं पेरेंट बना दूं और एक को मैं क्या कर दूं, चाइल्ड बना दूं। ठीक है, तो इससे होता यह है कि जो पेरेंट क्लास होता है उसका गुण चाइल्ड वाले में चला आता है। मान लीजिए आपका ये जो है ये चाइल्ड है, ये चाइल्ड है और ये जो है पेरेंट है। ठीक है, चाइल्ड और पेरेंट का डिफरेंट कॉन्सेप्ट मैं अलग अलग एक पार्टिकुलर लेक्चर बना के बताऊंगा कि आखिर चाइल्ड किसको कहेंगे, पेरेंट किसको कहेंगे। तो वो बात की बातें हैं, कैसे हम डिफाइन करेंगे ये बात की बातें हैं। पहले तो आप इतना जान लीजिए कि ये मान लीजिए पेरेंट है, थोड़ी देर के लिए आप मान लीजिए अगर ये पेरेंट है, मतलब माता पिता अगर ये है क्लास 1, ठीक है, और क्लास 2 जो है उसका बेटा है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि इस पेरेंट का कुछ ना कुछ गुण इस बेटे में जरूर आएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता कि नहीं है, होगा ही होगा। अब कौन सा गुण आ रहा है? मान लीजिए बोलने का गुण आ रहा है तो हो सकता है बोलने का गुण है, हो सकता है कि आप बोलने के साथ साथ अगर चलने का गुण आ रहा है, साथ ही साथ लंबाई, चौड़ाई, कलर, ये सारे गुण जो है अगर ये इनहेरिट कर लेता है तो इसको हम बोलेंगे ये चाइल्ड है, मतलब ये इनहेरिट किया। इसी बात को हम इनहेरिटेंस बोलते हैं। थोड़ा सा और अगर डिटेल में पढ़ें तो मान लीजिए कि ये हमारा एक स्पोर्ट्स कार है। ठीक है, ये हमारा सिंपल कार है, ऐसा मान लें कि ये हमारा जो है ये कार है। ठीक है, ये एक कार है, ये एक कार है। ठीक है, और ये जो है नॉर्मल कार है, मतलब इसमें 4 पहिए जो होते हैं वो हैं और साथ ही साथ इसमें एकदम नॉर्मल, जैसे आप बोलेरो वगैरह देखते हैं या स्कॉर्पियो वगैरह, ये एक नॉर्मल कार है। ठीक है, साथ ही साथ ये जो है ये एक स्पोर्ट्स कार है। ठीक है, तो स्पोर्ट्स कार में जाहिर सी बात है कुछ ज़्यादा इसमें फीचर्स होगा ही होगा, तभी इसका स्पोर्ट्स कार है। जैसे इसमें माइलेज जो होगा इसका काफ़ी कम होगा, क्योंकि स्पोर्ट्स कार जो है फ्यूल ज़्यादा लेता है। अच्छा, साथ ही साथ अगर हम अब कंपेयर करते हैं थोड़ी सी चीज़ें, ठीक है, तो इसका मान लीजिए फीचर ये है कि इसका सबसे पहले होगा क्या कि इसमें व्हील्स जो होंगे, नंबर ऑफ व्हील्स जो होंगे इसमें 4 होंगे। ठीक है, नंबर ऑफ व्हील्स जो होंगे इसमें 4 होंगे, इसमें भी नंबर ऑफ व्हील्स जो होंगे वो 4 होंगे। ठीक है,
नंबर ऑफ फील्ड्स जो होंगे ये 4 होंगे इसमें, ठीक है। नंबर ऑफ फील्ड जो हो गए 4 हो गए, ठीक है। अच्छा, नंबर ऑफ लाइट्स जो हो गए इसमें मान लीजिए 2 हो गए। नंबर ऑफ लाइट्स जो है इसमें मान लीजिए 10 हो गए। हो सकता है स्पोर्ट्स कार में ज़्यादा हो, इंडिकेटर वगैरह इसमें ज़्यादा होते हैं, तो मान लीजिए इसमें स्पोर्ट्स कार में नंबर ऑफ लाइट्स जो है ज़्यादा हो गए, ठीक है, ऐसा हो सकता है बिल्कुल। इसके साथ साथ कुछ और फीचर्स की अगर बात करें तो इसके साथ साथ अगर माइलेज की बात करें, अगर हम माइलेज की बात करें तो इसका मान लीजिए 30 है, 30 किलोमीटर पर आवर या 30 किलोमीटर पर लीटर। माइलेज एक्चुअली पर लीटर में देखा जाता है, 30 किलोमीटर पर लीटर हो गया। इसका माइलेज मान लीजिए 5 किलोमीटर पर लीटर, ये मैंने ज़्यादा ही बोल दिया। कुछ अच्छे स्पोर्ट्स कार जो है 2 या 3 का माइलेज भी देते हैं, तो एवरेज हम ले लेते हैं 5 किलोमीटर पर लीटर, ठीक है। पर लीटर ऑफ पेट्रोल और सीएनजी वो बात की बात है, ठीक है। तो ऐसा माइलेज हो गया। अच्छा, इसके साथ साथ इसमें कुछ और फीचर्स होंगे, जैसे अलार्म होगा, ठीक है, इसमें अलार्म होगा। इसके साथ साथ स्पोर्ट्स कार में क्या आ जाएगा, स्पोर्ट्स कार में मान लीजिए कुछ कंपास वगैरह होगा इसमें, हालांकि इसमें भी आ रहा है लेकिन मैं सिंपल कार लिया हूँ तो इसमें कंपास मान लीजिए नहीं है। इसमें कंपास की संख्या 1 है। इसमें अलार्म जो है फायर अलार्म जो है इसमें 1 है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या है इसमें ज़्यादा हैं, ठीक है। इसके साथ साथ कुछ और चीज़ें इसमें ज़्यादा हो सकती हैं, ठीक है, कुछ और चीज़ें 3-4 चीज़ें इसमें ज़्यादा हो सकती है, लेकिन ये वाला फीचर इसका और ये वाला फीचर इसका, ठीक है, ज़रा ध्यान दीजिए। इसका ये वाला फीचर और इसका ये वाला फीचर सेम है। आप जरा गौर करिए, ये दोनों फीचर जो हैं एग्जैक्टली सेम है। मतलब व्हील्स, लाइट और ये क्या माइलेज, इसका भी व्हील्स, लाइट और माइलेज। मतलब इसमें अगर कोई नॉर्मल कार है उसमें भी ये 3 चीज़ें हैं, व्हील्स, लाइट्स और माइलेज। ये एक स्पोर्ट्स कार है, इसमें कुछ ज़्यादा चीज़ें हैं लेकिन ये 3 चीज़ें व्हील्स, लाइट्स और माइलेज होंगी ही होंगी, ठीक है, ये कंफर्म है। मतलब ये दोनों चीज़ें होंगी ही होंगी। कुछ ज़्यादा जो है वो ये है, ठीक है। तो इसको थोड़ी देर के लर्न कीजिए। अब आप मान लीजिए दोनों को एक अलग अलग क्लास से अगर आप रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो क्या होगा, इसको आप क्लास 1 बनाएंगे, ठीक है, इसको एक कार क्लास बनाएंगे, ठीक है, इसको एक कार क्लास बनाएंगे और इसको आप स्पोर्ट्स कार क्लास बनाएंगे, ठीक है। अच्छा, अब आपको स्पोर्ट्स कार क्लास बनाएंगे। अब आपको जब इसमें ये सारी चीज़ें रखनी है तो आप इसमें तो ये सारी चीज़ें रखेंगे ही रखेंगे, साथ में ये सारी चीज़ें आप क्या करेंगे इसमें भी रखेंगे, व्हील्स, लाइट्स, माइलेज, ये ये फायर अलार्म था और ये जो है कंपास, ये सारी चीज़ें आप रखेंगे ही रखेंगे, ठीक है। इसमें भी अगर आप इसका क्लास बनाएंगे तो ये सारे प्रॉपर्टीज रखेंगे। मतलब होगा ये कि अगर कोई कार बना रहा है तो ये सारी चीज़ें रख रहा है, साथ ही साथ अगर स्पोर्ट्स कार बना रहा है तो भी ये चीज़ें ये क्या हो रही है, रिपीट हो रही हैं। मैं ये बताना चाह रहा हूँ, ये चीज़ें जो है रिपीट हो रही हैं। और मैंने बता रखा है कि आपका कोड जो होना चाहिए वो ड्राई होना चाहिए, मतलब डू नॉट रिपीट योर सेल्फ। मतलब आपका कोड कभी भी अपने आप को रिपीट नहीं करना चाहिए। अगर आपका कोड अपने आप को रिपीट कर रहा है तो फिर आपके प्रोग्रामर होने का कोई फायदा नहीं, ठीक है। और इसी चीज़ को खत्म करने के लिए हम इनहेरिटेंस पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो आपका कोड क्या होना चाहिए, ड्राई होना चाहिए, बिल्कुल ड्राई, ठीक है। ड्राई का मतलब यहाँ सूखा नहीं, मतलब ड्राई एक शॉर्ट फॉर्म है और ड्राई का मतलब होता है डू नॉट रिपीट योरसेल्फ, ठीक है। तो क्या हम करें कि ये चीज़ें जो हैं, ये 3 चीज़ें जो हैं, और भी चीज़ें हो सकती हैं लेकिन हम अभी 3 चीज़ें ही लेकर चलते हैं। ऐसा नहीं कि 3 चीज़ें ही कॉमन होंगी, बहुत सारी चीज़ें कॉमन होती है। जैसे बॉडीज़ हो गई, एल्युमिनियम का उसमें यूज होता है, इसमें भी एल्युमिनियम का यूज होता है। फ्यूल हो गया तो फ्यूल का भी उसमें पेट्रोल है तो इसमें पेट्रोल है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें कॉमन है। तो हम कुछ कॉमन चीज़ों को हम क्या करें कि एक ही बार लिखना पड़े, तो वहाँ पर बात आती है इनहेरिटेंस की। अच्छा, अब बात यहाँ तक आ गई है तो हम चाइल्ड और पेरेंट की यहाँ पे बात कर लेते हैं, ठीक है। ये क्या कर रहा है, ये इसका कुछ प्रॉपर्टी को इनहेरिट कर रहा है, ठीक है। इसके कुछ प्रॉपर्टी को क्या कर रहा है, इनहेरिट कर रहा है। ये स्पोर्ट्स कार, तो स्पोर्ट्स कार क्या होगा, चाइल्ड हो गया, ठीक है। और भी डिटेल में हम चाइल्ड को पढ़ेंगे, कब पढ़ेंगे, जब हम डिटेल में प्रोग्रामिंग करेंगे तब हम चाइल्ड को डिटेल में जानेंगे, चाइल्ड और पेरेंट को। और ये हो गया यहाँ पे पेरेंट। अभी अमूमन जान लीजिए और गहराई में जाने की बिल्कुल जरूरत, अगर समझ आएगा तो बिल्कुल सही है, अगर नहीं समझ आया तो भी कोई घबराने की बात नहीं, आपको समझ आएगा, ठीक है। अच्छा, तो मैं बता रहा था कि ये चीज़ें रिपीट ना हो इसके लिए हम इनहेरिटेंस का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो एग्जैक्टली इनहेरिटेंस में आप इंट्रोडक्शन में आप इतना ही जानिए कि पेरेंट और चाइल्ड, अगर समझ में आया तो नहीं, और ज़्यादा जोर देने की जरूरत नहीं है। समझ में आया तो ठीक है, नहीं समझ आया तो हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे। जो मेन बात ये थी कि आप इनहेरिटेंस का मतलब कहाँ तक समझ पाए, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इनहेरिटेंस का मतलब अगर आप 8-9 में है तो अब तो आपको बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि हाल ही में आप पढ़े होंगे। अगर आप 11-12 में पढ़ के आए हैं, अगर आप बीटेक वगैरह में हैं तो भी आपको बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि इस प्लेटफॉर्म पे आपको इनहेरिटेंस डिटेल में पता होगी। अच्छा, कुछ लोग जो है सी पढ़ के होंगे उनको भी नहीं पता होगा, क्योंकि सी में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है ही नहीं। C++ में है मानता हूँ, जावा में भी है मानता हूँ। तो जो लोग C++ जावा पढ़ के आए हैं उनके लिए तो समझिए खेल है,
वो चाहे तो इस वीडियो को स्किप भी कर सकते थे और किए भी होंगे। लेकिन जो लोग एकदम स्क्रैच से पाइथन शुरू किए हैं, जैसे मान लीजिए वो 6th में है, 8th में है, 10th में है और 12th में है, तो वो लोग जब इनहेरिटेंस पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले इनहेरिटेंस का एकदम एकदम बेसिक मतलब हिंदी मीनिंग आप गूगल कर लीजिए, हिंदी मीनिंग जान लीजिए, या हो सकता है तो आप यूट्यूब से एक वीडियो ऐसा देख लीजिए। मैं बता रहा हूँ कि यूट्यूब से आप एक ऐसा वीडियो देख लीजिए जिसमें बायो से रिलेटेड हो, मतलब बायोलॉजी का वो चैप्टर आप पढ़ लीजिए, इनहेरिटेंस, व्हाट इज इनहेरिटेंस इन बायोलॉजी, आप वो पढ़ लीजिए तब आइए, क्योंकि वो चीज़ें जो है रिलेटेड होती हैं, मतलब हिंदी मीनिंग के साथ ही हम चलते हैं। ऐसा नहीं कि इनहेरिटेंस कोई किसी ने ऐसा ही नाम रख दिया, बिल्कुल नहीं। आप ऐसा सोच रहे हैं तो आप गलत हैं, ठीक है। आई होप कि ये इंट्रोडक्शन पार्ट अगर समझ आया हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक कर दें, और समझ आया होगा क्योंकि मैंने पूरा स्क्रैच में बताया था और ये मैंने नंबर दिया है। अगर फिर भी नहीं समझ आया, फिर भी कोई आपको लिंक चाहिए कि मैं कहाँ से समझूँ, तो मैं वेबसाइट वगैरह बता दूंगा, ठीक है। तो आई होप कि ये वीडियो समझ आया। अगर ऐसा है तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक कर दो, और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बिना देरी प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू।